आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग सिचुएशंस में निकालें। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगी वो यही रहेगी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है किसी भी दो ऑब्जेक्ट सरफेस के बीच में जब लगता है तो वो उन दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा होता है उसको अपोज करता है। तो अगर हम एक सेट ऑफ स्टेप्स बना लें फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए तो कुछ ऐसा होगा कि फर्स्ट स्टेप में आप एज्यूम करोगे कि सिचुएशन में हमारा कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा। सेकेंड स्टेप, अगर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा तो फिर आप फाइंड करोगे कि ऑब्जेक्ट्स का रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है, यानी वो जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उस सरफेस के रिलेटिव में वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जब आपको वो डायरेक्शन मिल गया जिस डायरेक्शन में वो विदाउट फ्रिक्शन मूव करेंगे तो उस डायरेक्शन के अपोजिट हमारा फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आएगा एक्चुअल केस में। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उस एग्जांपल्स से इन स्टेप्स को अप्लाई करना सीखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एक पुली मास सिस्टम का जो हॉरिजॉन्टल हमारा ओरिएंटेड है। तो इसको हम अगर ब्लॉक ए बोल लें, इसको ब्लॉक बी बोल लें। अब सपोज कि हम यहाँ पे इस ब्लॉक बी पे एक फोर्स लगा रहे हैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, ये कुछ एफ हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप था वो ये था कि आप भूल जाओ कि कोई फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट भी कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेचुरली आप बोलोगे कि ये जो बी ब्लॉक है हमारा वो इस डायरेक्शन में आएगा और ए ब्लॉक आप देखो अगर बी इस ब्लॉक इस डायरेक्शन में आएगा तो थ्रेड का जो ये पॉइंट है वो भी हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और हर पॉइंट, क्योंकि ये एक्सटेंसिबल थ्रेड है, हर पॉइंट इस तरफ मूव करेगा और ये पॉइंट फिर इस तरफ आएगा, ये पॉइंट इस तरफ। तो आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है थ्रेड का वो भी इस तरफ आएगा, ए हमारा राइट वर्ड आएगा। तो अगर सपोज कुछ वेलोसिटी हम ले लेते हैं, ए की वेलोसिटी वी ले लिए और इसको हम आई कैप डायरेक्शन बोल रहे हैं तो ये वी आई कैप हो गया, इनफैक्ट वी ए आई कैप बोल देते हैं। और बी का अगर आप देखो तो इस डायरेक्शन में हम बोल देते हैं वी बी और माइनस आई कैप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बी के रिस्पेक्ट में ए को देखो तो ए का रिलेटिव मोशन क्या होगा, तो वी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी, ये हमारा क्या आएगा वी ए आई कैप, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि माइनस वी बी आई कैप हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या आएगा वी ए प्लस वी बी आई कैप, यानी राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप देख सकते हो ए का मोशन जो हो रहा है वो बी से रिलेटिव राइटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर आप ए की एफ बी डी बनाओ तो एक टेंशन हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, एम जी हमारा ए का नीचे, नॉर्मल ऊपर, और क्योंकि रिलेटिव मोशन बी के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में होता है तो बी इस पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स लगाएगा। और अगर आप बी का देखो तो बी पे ए हमारा, क्योंकि बी ए पे इस डायरेक्शन में एफ लगा रहा है, ए बी पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम वैल्यू का फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन का फोर्स एफ। और अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो वो इस पे फ्रिक्शन हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, ये एफ डैश बोल रहे हैं। और जो बाकी फोर्सेस हैं बी पे वो एफ का फोर्स हो गया m2, इनफैक्ट एम बी जी हो गया, एक नॉर्मल फ्लोर का आएगा n डैश और एक नॉर्मल आएगा हमारा ए का। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने वो स्टेप्स अप्लाई करके फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकाला। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा ब्लॉक प्लस प्लैंक सिस्टम है और यहाँ पे इनिशियली दोनों की वेलोसिटी 0 है और प्लैंक का एक्सेलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में कुछ a है।
अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि प्लैंक हमारा फ्रिक्शनलेस है फॉर एन इंस्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर फ्रिक्शनलेस है तो इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगा, यानी इसकी वेलोसिटी ज़ीरो ही रहेगी। और कुछ टाइम के बाद प्लैंक का एक्सेलरेशन, क्योंकि राइटवर्ड डायरेक्शन में इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में, सपोज v नॉट आई कैप। तो अगर आप रिलेटिव मोशन देखो ब्लॉक का किस डायरेक्शन में होगा, v ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये ज़ीरो आई कैप माइनस वी नॉट आई कैप। ये देख सकते हो ये क्या है, माइनस वी नॉट आई कैप, यानी ब्लॉक हमारा प्लैंक के रिलेटिव इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो यहाँ से आप बोलोगे कि रिलेटिव मोशन को अपोज करना है तो जो प्लैंक ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा ताकि ये रिलेटिव मोशन ना हो। और क्योंकि F हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, प्लैंक जो ब्लॉक पे लगा रहा है, तो ब्लॉक प्लैंक पे अपोजिट डायरेक्शन में F लगाएगा और इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये फ्रिक्शन हमारा तब लग रहा है जब ये तो हमने डेल्टा टाइम t आगे लेके इसकी वेलोसिटी ज़ीरो और इसकी वेलोसिटी v नॉट मानी थी, पर एक्चुअली में ये F जो हमारा वो शुरुआत से ही लगना शुरू हो जाएगा। और जब ये लग रहा होगा तो आप देख सकते हो वेलोसिटी दोनों की ज़ीरो है, यानी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। और हमें पता है जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होता तब जो फ्रिक्शन का फोर्स लगता है वो बेसिकली हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो इस केस में भी जो ये दोनों फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।